नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपने कोर्ट के अंदर तारीख भुगतान मुकद के बाहर निकले तो उसी टाइम उस दिन जो कोर्ट के अंदर हुआ उसकी एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीजिए आप, क्योंकि उस समय आपकी जो मेमोरी होती है बिल्कुल फ्रेश होती है। वो आपको वर्ड टू वर्ड सारी बातें आपके दिमाग में सेव होती हैं। लेकिन अगर वही मेमोरी शाम तक या एक दिन बाद या 2 दिन बाद जाके सिर्फ समरी के रूप में रह जाएगी कि उस दिन कुछ कोर्ट में ऐसा हुआ था, शब्द आप भूल चुके होंगे। नहीं भूले होंगे तो कम से कम उस दिन से याद नहीं होंगे। इसलिए आज जो कोर्ट के अंदर हुआ, आज 22 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर लगे 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर की तारीख थी। कई बातें हुई इसके अंदर। एक आज जज साहब ने मेरे ऊपर एक थोड़ा शक जाहिर किया कि मेरे को इंग्लिश भाषा आती है जैसी उनको आती है या जैसी कोर्ट के अंदर वकीलों को आती है। मैं इंग्लिश भाषा के अंदर अच्छा हूं, लेकिन जानकर कोर्ट को भ्रमित करने के लिए, जज साहब को भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए या किसी भी अन्य कारण से मैं उनसे हिंदी के जवाब देना चाहता हूं और ट्रांसलेटर का जिम्मा कोर्ट पे है, तो है ये खैर। तो इसीलिए वो जैसा ने बोला कि मेरे को लग रहा है कि आपको इंग्लिश भाषा आती है, लेकिन आप जान के कोर्ट को बोनाफाइड के या कुछ भी कह सकते हैं आप, उसमें भ्रमित कर रहे हैं आप। अगर आप कोर्ट के सामने सच से सामने नहीं आएंगे तो कोर्ट भी आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। मैंने जैसा मैं तो यही कह रहा हूँ मैं भी, और मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ इस बात के बारे में। ऐसे करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। मैंने जैसा क्वालिफिकेशन से भाषा क्या मतलब है, फिर भी कितनी है। मैंने कहा 10th पास हुई मैं तो। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, कितने सब्जेक्ट कौन से थे आपके पास। मैं जैसा सब्जेक्ट तो कहना मैं 10th के बाद चूज होता है कि आपने आर्ट्स करनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर साइंस लेनी है। उन्होंने कहा नहीं, कौन कौन से विषय पढ़ाए गए थे आपको 10th में, 10वीं जब आपने 10वीं पढ़ी है। मैंने कहा जो वो नॉर्मल विषय होते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस जो होते हैं। इंग्लिश भाषा थी आपके पास, तो इंग्लिश भाषा थी तो उसमें कितने मार्क्स आपके आए थे। मैंने कहा आए होंगे कम से कम 33, 40, 50 कुछ आए होंगे, मेरे को याद नहीं इस टाइम कितनी है। 84 की बात है, आज 16 और 25 41 ईयर हो गए। अब 41 साल पहले कि हुआ था मेरे को याद थोड़ी है। और दोबारा मैंने सर्टिफिकेट देखे भी नहीं वाले, जरूरत नहीं। हम मेहनत का आदमी है, हमने मेहनत करी, अपना काम किया हमने। कोई नौकरी की उम्मीद थी ना, पहले ही थी ना आज थी, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ी उसकी आज तक। मेरे को याद भी नहीं, पता नहीं कौन से कोने में होगी, खैर मिल तो जाएगी घर के अंदर ही। मैंने कहा मेरे को याद नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा करके बताइएगा। ठीक है, वो बता देंगे जी। इस तरह उन्होंने आज मेरे पे हिंदी और इंग्लिश भाषा के चक्कर में मेरे पे शक किया। आज उन्होंने अपना डाउट जाहिर किया, ये कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या वट एवर, वो जिनकी सोच क्या थी मैं नहीं जानता। दूसरी बात निकली कि उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी आप यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी कर रहा हूँ। कोर्ट प्रोसीडिंग ही कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग बोला तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो स्लोगन है, हाउ डू वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक में वो चला गया मिनट के अंदर। मैंने कहा डैड साहब कोर्ट प्रोसीडिंग्स ये कैसे हो सकती है, मतलब ये कोर्ट इसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे। क्या आप और किसी अन्य जज के बारे में यानी किसी कोर्ट के बारे में, उनकी प्रोसीडिंग्स के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, आज ही पोस्ट कर रहा हूँ। मैं तो अपनी जो भी मेरे थॉट्स होते हैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ। मैं तो कैसे पोस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी कहना, मैं अखबार में कोई न्यूज़ छपती है या मेरे को कोई खबर मिलती है, मेरे को टॉपिक अच्छा लगता है, मेरे को उस हिसाब से मेरे थॉट्स बनते हैं, मैं उस हिसाब से अपने वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ उसको। मैं जिस दिन मेरे को इस केस के अंदर पहली बार नोटिस करके बुलाया गया था 14 मई, 13 मई को नोटिस मिला, 14 मई को मैं कोर्ट के अंदर पेश हो गया था मैं। तो 14 मई से आज तक आपने कितनी पोस्ट करी है। अब सडनली एकदम से याद नहीं आया मेरे को, ना मैंने सोचा कभी इस बारे में, लेकिन थोड़ा दिमाग को जोर डाला था। मैंने कहा होंगी 40-50 कर दी होंगी मेरे ख्याल से, मैंने इससे कम क्या करी होंगी, इतनी कर दी होंगी। आपको याद नहीं। मैंने कहा मेरे को प्रॉपर याद नहीं है अभी, क्यों गिनती करूं मैं। गिनती करने का मेरे को यूज भी नहीं है। अपने मन में सोचा मैंने क्या लॉजिक है मेरे को जो थॉट्स आया अच्छा लगा कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। मुझे कौन सा इससे कुछ अर्निंग करनी है, बैठ के अर्निंग करनी है तो फिर मैं कुछ अच्छे चटपटे इसके अंदर पोस्ट करता, फिर मैं जिसको देख के आप भी भड़क से लाइक करते, शेयर करते, लाखों व्यूज मिलते उसको। तो वो तो मैंने कभी किया नहीं आज तक, ना मेरा उसका मतलब है। इसलिए मैं अपने मन ही मन हंस भी रहा, चुप भी रहा फिर मैं भी, कि मैं क्या बोलूँ उनको इस बात के बारे में। ठीक है, वो भी हो गया। तो आपने कोई कमेंट्स किए हैं क्या जजेस के ऊपर। अब मेरी वीडियो बने और कमेंट्स ना हो ये अलग बात है।
डेरोगेटरी कमेंट्स, मतलब इस तरह कमेंट्स किए हैं मैंने, सब वो आपको पता कमेंट्स क्या है क्या नहीं है, मैंने कमेंट्स किए हैं। अब कोर्ट उस बात को, मेरे शब्दों को किस एंगल से लेता है उस पर मेरा कोई रोक तो है नहीं, वो आपके ऊपर है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद मेरे ख्याल से। फिर उन्होंने एमिकस क्यूरी को ऑर्डर दिया कि 14 मई के बाद, ये 14 मई के बाद अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो पोस्ट की हैं उनको एनालाइज किया जाए, उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाए कि अभी तक कितने, मतलब इनके अंदर मैंने फिर कोई ऐसा, जैसा पहले कुछ जिस कारण से मेरे पे कंटेम्प्ट लगा है, क्या मैंने कुछ ऐसा और यूज किया है, इस्तेमाल किया है? होप सो किया है तो किया है, नहीं है किया तो नहीं किया है, क्योंकि जो मैंने किया है वो कहा तो सच्ची है मैंने। अब सत्यमेव जयते के स्थान पे, जहां पे सत्यमेव जयते होता है, कानून से फैसला मिलना एक अलग चीज होती है, एक बहुत बारीक चीज है इसके अंदर, जो लोग इस पे बात नहीं करते हैं। कानून के अनुसार फैसला मिलना एक अलग चीज होती है, लेकिन न्याय अलग होता है, सत्यमेव जयते है और उससे भी ऊपर की चीज है। कानून के अनुसार फैसला कुछ भी है, न्याय कुछ भी हो, लेकिन सत्य सत्य रहता है। तो इससे सबसे सारी बातें हुई आज की। तो देखते हैं कि अगली जो तारीख पड़ रही है वो पड़ रही है 16 अक्टूबर 2025 की। उस दिन क्या होता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आज मैंने यस्टरडे 2-3 दिन पहले 2 एप्लीकेशन और ई फाइलिंग की थी। अब जब जैसा ऑर्डर लिखवाने की तैयारी करने लगे, मुझे लग रहा है कि ऑर्डर लिखवा रहे हैं वो, तो मैंने उनको रोका पीछे। मैंने जैसा मैंने 2 एप्लीकेशन मैंने फाइल की थी, मैंने उस पर सुनवाई करनी है आपने आज। अब पता नहीं मेरे को जैसा वो एप्लीकेशन पढ़ के आए थे या नहीं आए थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बोला था, उन्होंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा किस एप्लीकेशन है, मैंने कहा एक मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो कार्रवाई कोर्ट की हो रही है वो लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हिंदी के अंदर ही हो, क्योंकि मेरे को उसमें परेशानी आ रही है। उसके अंदर मैंने करीबन 7-8 पेज की एक एप्लीकेशन बनाई है, उसको फिर ई फाइलिंग करके आया था मैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हैं मैंने, देश की जनता के बारे में उठाया उसके अंदर मैंने कि 75 करोड़ की हमारे आबादी हमारे देश की है जो कम से कम हिंदी भाषा को जानती है। दिल्ली के रेडियस के अंदर लगा ली सैकड़ों किलोमीटर के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, इधर हिमाचल, सैकड़ों किलोमीटर के एरिया के अंदर जो हिंदी भाषा बोली पढ़ी समझी जाती है। मेरे अंदाजन के हिसाब से 75 करोड़ की आबादी होगी पूरे देश भर के अंदर जो कम से कम हिंदी को सहज रूप से पढ़ लेती है, और जिनका वास्ता दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पड़ता भी है। बहुत से मैटर होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि उनका वकील साथ में खड़ा हो क्या बात कर रहा है। और इनमें से दिल्ली के बाहर के जितने भी बहुत से जो कहने में वकील हैं, सिर्फ भाषा के कारण वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो पा रहे, सिर्फ भाषा के कारण, कि उनकी इंग्लिश भाषा में उतनी पकड़ नहीं है जितनी हमारे कोर्ट्स के अंदर बैठे माननीय न्यायाधीश की होती है या बाकी और अच्छे लॉयर्स की होती है, वकीलों की होती है। सिर्फ इसी कारण से तो कितना ड्रॉबैक है उनके लिए। ऐसे कई पॉइंट्स उसमें लिखे हैं मैंने, तो देखते हैं। अभी तो आज सुनवाई कुछ हुई नहीं उसके ऊपर। और दूसरी एप्लीकेशन लिखी है मैंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, उसके ऊपर भी जैसा कहा नहीं, इसको भी बाद में देखेंगे, अभी आज रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट डेट पे देखेंगे इसको भी। शायद हो सकता है कि मेरी एप्लीकेशन की जो पहली लाइन है, कम से कम जज साहब ने शायद वो तो पढ़ी होगी। मेरी एप्लीकेशन की पहली लाइन है, ये बात मैं नहीं कहता, आम जनता नहीं कहती, ये बातें अदालतें खुद कहती हैं अपने बारे में कि अदालतें निष्पक्षता से कार्य करती हैं, न्याय प्रदान करती हैं। क्या ये सही है? क्या ये सच है? ये बात मेरे एप्लीकेशन के अंदर पहली लाइन है। हो सकता है उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानता, नहीं पढ़ी होगी तो अगली बार पढ़वाएंगे, फिर सुनाएंगे। तो मुझको लगता है कि इस तरह की वीडियोस आपको भी बनानी चाहिए जैसे ही आप कोर्ट से बाहर निकले आप, कि आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। मोटी मोटी बातें सारी मेरे माइंड के अंदर ही इस टाइम फ्रेश मेमोरी के अंदर है। एक रात की नींद, 2 रात की नींद के बाद फिर समरी रह जाती है माइंड के अंदर, कुछ ऐसा हुआ था, नहीं याद रहता पूरा। तो आज कोर्ट के अंदर जो हुआ वो मैंने इसके अंदर बताया। इस तरह आप भी इसको बताना शुरू कीजिए, इसके एक नहीं अनेक फायदे होंगे। हर चीज जैसे रहे ना, बड़े बड़े जो कहना है LIC वगैरह होती है या जो भी लोन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर कुछ हिडन फैक्टर्स भी होते हैं।
हिडन भी होता है उसके अंदर, कुछ भी चीज़ें भी होती है उसके अंदर। ऐसे ही इस डेटा को इकट्ठा कर करते हैं आप, तो हिडन बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे इसके अंदर, जो मैं अभी बता नहीं सकता आपको, और बताने का कोई फायदा भी नहीं है अभी। तो इस तरह की वीडियो आप भी बनाइए और पोस्ट कीजिए उसको आप, कि जिससे कि जागरूकता बढ़े और आपकी खुद की सोच भी थोड़ी ओपन हो कि क्या करना है। कहीं आज नहीं कल, कभी कल तो ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ना, हो सकता है जहां आप चाहते हो ये वहीं पहुंच जाए। विचार कीजिए, किसी ना किसी तरीके से एफर्ट्स करते रहिए, तभी हमारे देश के अंदर आगे सुधार होगा। नहीं तो फिर हरी इच्छा तो है ही है जी। धन्यवाद आपका।